हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने नई वीडियो में हुए। अब हम क्वेश्चन करते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर तक चल कर गया। ठीक है, कत इस आराम से, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी 30 डिग्री से जहाँ 60 डिग्री हो जाता है तो वह कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री जितनी दूर पे कोण बने हमें उतनी ही दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे चित्र बनाएंगे। चित्र हमारा बनेगा ऐसे। ये सबसे पहले ये हमारे ये लड़का होगा, ये इसकी दूरी हो गया 1.2 मीटर का, वो 1.5 मीटर का, ये है 1.5 मीटर का एक लड़का। ठीक है, ये कितनी टोटल कितनी है, ये है 30 मीटर का। ऊपर से नीचे तक कितना है, 30 मीटर का। अब सबसे पहले उसका यहाँ पे कोण कितना था, ये था हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद कुछ दूर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जब वो चल के गया, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। ये यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की बस इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसे नाम दे दो। इसे दे दो ए, इसे दे दो बी, इसे दे दो सी, इसे दे दो डी, इसे दे दो ई, इसे दे दो एफ। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आता होगा आपकी। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कोण बनने है वो आँखों के पास से बनने आए ना, तो हमें दूरी कहाँ तक की निकालनी है, यहाँ तक की, ये यहाँ तक की, ना कि यहाँ तक की। तो हम क्या करेंगे, ये 30 में से ये चीज़ घटा देंगे। ठीक है, तो हमारी ये इतनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। क्योंकि हमें आँखों के पास से निकालना है कि जब यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यानी 1.5 मीटर का लड़का है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की गई। तो लिखेंगे, माना लड़का x दूरी चलकर गया। ठीक है, माना लड़का x दूरी चलकर गया। ठीक है, उसके बाद तो हम निकालेंगे x दूरी चल के गया, तब ए बी बराबर क्या होगा हमारा, ए माइनस बी, यही होगा ना। तो ये हमारा कितना है, ये है हमारा 1.5। यानी हमें खाली इतना निकालना है, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो ए हमारे पास कितना है, 30, माइनस बी कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 1.5। तो टोटल कितना बचा, 28.5। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी होगी हमारी,
28.5। आया समझ में? कोई बात नहीं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले हम ये वाला त्रिभुज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या ज्ञात करना है? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार हमारा फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर हमारे क्या है? 60 डिग्री। हमारे पास लंब क्या है? 28.5 यही है, और हमारे पास आधार क्या है? BC, यही है ना BC। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 BC, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो गया BC बराबर √3 बराबर 28.5। समझ में आया? तो BC बराबर 28.5 √3, ये इसके बट्टे में चले गया। अब फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें भी क्या होगा? tan थीटा, हमें लंब बट्टे आधार निकालनी है। तो tan थीटा बराबर क्या है हमारे पास? लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 डिग्री। और हमारे पास लंब क्या है? लंब है 28.5, यही है ना। हमारे पास आधार क्या है? हमारे पास है CD प्लस CB, तो CD प्लस BC है या नहीं? BC या CB लिखो, बात एक ही है। तो 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√3 बराबर 28.5 CD प्लस BC है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया CD प्लस BC, ये हो गया बराबर 28.5। अब CD बराबर हमारे, हमने क्या मान रखा? CD बराबर हमने मान रखा है x, यही है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? BC की वैल्यू है 28.5 √3, यही है। और ये हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाएगी तो 28 √3 होगा या नहीं होगा? बराबर 28.5 √3। अब ये चीज़ इस जगह पे आएगी तो प्लस की इधर जाके माइनस की, यानी x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 कर इसका भिन्न को आपको पता ही होगी, भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 28. x बराबर 28.5 गुणा 3 √3 3 हो जाएगा माइनस 28.5, यही होगा बट्टे √3। तो x बराबर 5 तिया 15, हाथ से लगा 1, 8 तिया 24, 1 25, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7, ठीक है जी। माइनस का, और माइनस के
28.5 यही हो गया अपॉन ये 5 है, 5 तियाँ 15 के 5, 8 तियाँ 24, 1 25, 7 3 6 2 8, 3 6 2 8, ये 8 होगा। ये 85.5 अपॉन √3। तो x बराबर ये हो गया 0.15 में से 8 गए बचे 7, इधर 7 में से 2 गए बचे 5 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दिया तो क्या होगा, x बराबर 57 गुणा √3 बट्टे √3, यही हो जाएगा ना। तो x बराबर 57 √3 3 हो गए, तो x बराबर 19√3। ये आ गया हमारा आंसर। इसको मीटर में लिखते हैं, लिखेंगे फिर लास्ट में, अतः लड़का 19.19 मीटर चलकर गया, यही हमारा आंसर होगा। ये आपको ये जो लास्ट में ज़रूर लिखना है, ना तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट में ये हमारा छठे का क्वेश्चन क्या है, 19√3, तो आंसर भी हमारा है 19√3। ठीक है, कोई अगर मिस्टेक रह गई हो तो देख लेना। बाकी ये जगह ये थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो मैंने उसे हाथ के हाथ सुधार लिया। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।